चलो बच्चों ये प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में दे रखा है निम्नलिखित में से कौन सा संकुल आयन श्वेत प्रकाश को अवशोषित कर सकता है। तो यहाँ पे हमें दे रखा है परमाणु क्रमांक Zn का दे रखा है, Sc का दे रखा है, Ti का दे रखा है और यहाँ पे क्रोमियम का दे रखा है। तो यहाँ पे 4 विकल्प दे रखा है A, B, C तथा D। तो आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा। तो प्रश्न में क्या दे रखा है निम्नलिखित में से कौन सा संकुल आयन श्वेत प्रकाश को अवशोषित कर सकता है। तो यहाँ पे हमें दे रखा है 4 यौगिक दे रखा है। तो अगर हम देखें तो अगर हम यहाँ पे परमाणु क्रमांक दे रखा है Zn बराबर 30 दे रखा है, Sc बराबर दे रखा है 21 और Ti बराबर दे रखा है 22 और क्रोमियम बराबर दे रखा है 24। तो यहाँ पे हमारे देखें तो कौन सा हमारा ऐसा आयन होगा जो श्वेत प्रकाश को अवशोषित कर सकता है। तो यहाँ पे हमने देखा जो हमारा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे वो हमारा क्या होना चाहिए, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हमारा क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। तो वही हमारे क्या करेंगे, श्वेत प्रकाश को अवशोषित कर सकते हैं। तो आइए पहला देखते हैं। तो पहला हमें दे रखा है SCH2O का 3 और यहाँ पे दे रखा है NH3 और यहाँ पे हमारा क्या होगा 3+। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे। तो इसको हम क्या मान लेते हैं, Sc को मान लेते हैं x। तो ये हमारा क्या हो जाएगा x+3 और यहाँ पे दे रखा है H2। यहाँ पे देखे तो यहाँ पे O हमारा हो जाएगा H2 का दे रखा है तो ये हमारा हो जाएगा 0 और प्लस हमारा क्या हो जाएगा 3, 0 बराबर हो जाएगा +3। तो यहाँ से हमारा x निकल के आ जाएगा क्या +3। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो जो हमारा Sc दे रखा है तो हो जाएगा +3 बराबर अगर हम देखें तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा क्या, आर्गन। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या हमारी क्या आ जाएगी, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या आ जाएगी 0। तो वैसे हम दूसरा चेक करते हैं। तो बी हमें दे रखा है क्या, तो बी हमें दे रखा है TiEn का 2, NH3 का 2 और यहाँ पे दे रखा है 4+। तो यहाँ से इसका निकालते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसको हम Ti को मान लेते हैं क्या, x मान लेते हैं प्लस हमारा क्या हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 0 + 2 और ये 0 बराबर हो जाएगा क्या +4। तो यहाँ से हमारा x निकल के आ जाएगा क्या +4। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो Ti4+ आ जाएगा। तो इसका अगर हम देखें तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा क्या Ar। तो यहाँ से अगर हम देखें तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की हमारी संख्या क्या आ जाएगी, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या हमारी आ जाएगी क्या 0। तो वैसे अगर हम तीसरे का निकालते हैं तो तीसरा हमारा क्या दे रखा है Cr। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो क्रोमियम दे रखा है तीसरा CrNH3 का 6 और यहाँ पे दे रखा है 3+। इसका हम ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं तो इसको हम मान लेते हैं x प्लस हमारा क्या हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 0 बराबर अगर हम देखें तो ये हमारा क्या हो जाएगा +3। तो x बराबर आ जाएगा हमारा +3। तो क्रोमियम 3+ का अगर हम देखें तो ये हमारा क्या आ जाएगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा क्या Ar और यहाँ पे आ जाएगा 3d3। यानी अगर हमने यहाँ पे देखा तो यहाँ पे हमारा क्या दे रखा है 3d3 दे रखा है। तो अगर हम 3d का देखेंगे तो यहाँ पे हमें क्या दे रखा है 3 इलेक्ट्रॉन दे रखा है। तो अगर हम इसमें भरेंगे तो 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन। तो यानी हमने क्या देखा, यहाँ पे हमारी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या आ गई, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या हमारी आ गई क्या 3। तो चौथा हमें क्या दे रखा है, चौथा हमें दे रखा है डी। तो डी हमें दे रखा है ZnNH3 का 6 और यहाँ पे 2+। तो Zn का अगर हम देखें तो यहाँ पे अगर हम निकालेंगे ऑक्सीकरण संख्या तो इसको हम x मान लेते हैं प्लस हमारा क्या हो जाएगा 6 और यहाँ से आएगा 0 और प्लस हमारा हो जाएगा 2। तो यानी अगर हम देखें तो x बराबर आ जाएगा क्या हमारा +2। तो यहाँ से हम क्या देखेंगे कि Zn दे रखा है यानी कि जिंक। तो जिंक 2+ हमारा क्या हो जाएगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा Ar और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 3d10। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया 3d10। तो अगर हम 3d का अगर हम देखेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यानी हमने क्या देखा, यहाँ पे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की हमारी संख्या क्या हो जाएगी, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या हमारी आ जाएगी क्या 0। तो प्रश्न में हमसे पूछा गया था कि कौन सा संकुल आयन श्वेत प्रकाश को अवशोषित कर सकता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो कौन सा हमारा होगा जो श्वेत प्रकाश को अवशोषित कर सकता है, जिसके पास हमारी कुछ वैल्यू होगा। तो यहाँ पे हम देखा जो हमारा पहला है, इसमें हम अगर देखें तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या आ गई 0 और दूसरा देखें तो यहाँ पे हमारा क्या आ गया, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या आ गई 0। तो यहाँ पे हमने क्या बताया था कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या हमारी क्या होनी चाहिए, नॉट इक्वल टू 0 यानी कि 0 नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम तीसरा में देखें तो यहाँ पे हमारा क्या है 3 आया है। तो यानी हम क्या कह सकते हैं, जो हमारा तीसरा विकल्प है यह विकल्प हमारा सही होगा। तो डी क्या दे रखा है, ये भी हमारा 0 दे रखा है, तो ये भी हमारा गलत होगा। तो हमने क्या देखा, जो हमारा सी विकल्प है यह विकल्प हमारा सही होगा। जो हमारा CrNH36 दे रखा है ये हमारा क्या कर सकता है, श्वेत प्रकाश को अवशोषित कर सकता है। यानी हम क्या कह सकते हैं, जो हमारा सी विकल्प है यह विकल्प हमारा सही होगा। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।